आसान तो नहीं रहा होगा ये फैसला देवेंद्र फडणवीस के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगातार अजीत पवार डिफेंड कर रहे थे और अजीत पवार ये चाहते थे कि किसी भी कंडीशन में धनंजय मुंडे का इस्तीफा ना हो। बड़ी समस्या ये थी बीजेपी के लिहाज से, एक तो देवेंद्र फडणवीस का सोचिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके उतनी ब्रुटल पिक्चर थी जैसे का बारे में आपने जिक्र किया, वो तो समस्या थी ही। दूसरी चीज़ को जो सरपंच हैं वो बीजेपी के सरपंच हैं, और अजीत पवार को लेके बीजेपी के कार्यकर्ताओं में वैसे ही बहुत रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा नाराज़गी पहले से रही है, क्योंकि लगातार उनकी अदावत रही है, लगातार उनकी लड़ाई रही है। और उस कंडीशन में अगर ये दिखे कि अजीत पवार के साथ जब गठबंधन हुआ था तो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन था बीजेपी कार्यकर्ताओं में, फिर जैसे तैसे करके सब चीज़ें ठीक की गई, और अगर अब ये दिखे कि बीजेपी के किसी सरपंच की हत्या हो जाए और अब वो अजीत पवार का खासम खास व्यक्ति हो, इस तरह के आरोप लग रहे हों और उसको मंत्रिमंडल में बनाए रखा जाए, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो प्रेशर तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आना ही आना था। और तीसरी चीज़ ये हुई थी, देवेंद्र फडणवीस की जो समझ पहले दिखी थी उनको लेके, धनंजय मुंडे को लेके, उस समय उनकी उपयोगिता नज़र आती थी कि पंकजा मुंडे काउंटर करना है। तो कहा जाता था महाराष्ट्र की राजनीति में कि धनंजय मुंडे के ऊपर देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। पारिवारिक रिश्ता ही बता दीजिए, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। नहीं, मतलब दोनों पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे के भतीजे हैं, बिल्कुल, और वो उनकी बेटी हैं, दोनों में बनती नहीं थी। और पंकजा मुंडे और देवेंद्र फडणवीस में नहीं बनती थी। धनंजय मुंडे फिर देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में आए और ठीक तरीके से धनंजय मुंडे को आशीर्वाद मिला देवेंद्र फडणवीस का, ऐसा कहा जाता है। बाद में अब हाल के दिनों में पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे के बीच इक्वेशन अच्छे हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस को उसकी ज़रूरत भी वैसे भी नहीं थी धनंजय मुंडे को लेके। तो इतनी सारी समस्याओं को लेके ये दाग देवेंद्र फडणवीस क्यों ढोते? और एक बड़ी चीज़ सौरभ ये है कि देवेंद्र फडणवीस जिस दिन ओथ लिए उस दिन से लगातार उनकी कोशिश ये है कि हु इज़ द बॉस, देवेंद्र फडणवीस इज द बॉस, एक एक व्यक्ति को पता रहे। वो इसमें बहुत एग्रेसिव है, वो सोच समझ के एग्रेसिव है। ये मैसेज जाना चाहिए कि आई एम द बॉस, एकदम। और उसमें कहा भी गया था, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, कि उनको किसी ने ये कहा कि शायद थोड़ा सा भी स्लो चलना चाहिए जिससे बहुत रिएक्शन ना हो। उनका ये मानना है कि अगर स्लो रहे और स्पेस एक बार दे दिए तो ये मैंडेट इतना बड़ा है कि हमें परफॉर्म करना होगा, फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो मैंडेट आप लेके आए हैं तो देवेंद्र फडणवीस को पता है ना कि भाई उसी हिसाब से डिलीवर करना होगा। डिलीवर तभी हो पाएगा जब आप सख्त फैसले अपने हिसाब से लागू करा सकें, और वो काम वो लगातार कर रहे हैं। उसकी एक कड़ी ये भी है धनंजय मुंडे वाला। मैं आप सर शॉर्ट में 2-3 फैसले इन्होंने भी लिए हैं, जल्दी कुछ वक्त में वो बता देता हूँ। जैसे आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए थे, जो मंत्री नहीं बने, उन विधायकों को जो Y+ कैटेगरी सुरक्षा मिली हुई थी वापस ले ली इन्होंने कि नहीं, अब इनको कोई ऐसा थ्रेट नहीं। उस वक्त आए थे शिवसेना छोड़ करके तो मामला बनता था, अब नहीं है तो सिक्योरिटी वापस। नाराजगी हुई, कैमरे पर टीवी पर आकर बोला बड़े बड़े नेताओं ने शिंदे कैंप के कि भाई ये गलत हुआ और ये वापस होना चाहिए, लेकिन वापस वो नहीं हुआ। तो आपको याद होगा OSD रखने की बात थी कि मंत्री लोग, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जैसे नेता, कि भाई ये मंत्री जो है अपनी पसंद के PA और सचिव और OSD रखेंगे। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, मैं कोई रैकेटियर या दलाल लोगों को नहीं रखने दूंगा, और बहुत सारे नाम उन्होंने रिजेक्ट कर दिए देवेंद्र फडणवीस ने, परवाह नहीं की। 3200 करोड़ रुपए का एक, जब पिछली सरकार थी जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, सफाई का ठेका निकाला स्वास्थ्य मंत्रालय ने, उसमें कुछ आरोप शिकायत वकायत हो गई, एकनाथ रोक दिया, वो काम रोक दिया पूरा 3200 करोड़ रुपए का। इसके अलावा मंत्री की जहां तक बात है, एक दूसरे मंत्री भी थे, इनका नाम है माणिकराव कुकाटे, जी हाँ, ये कृषि मंत्री थे। इनके ऊपर इनका एक मुकदमा चल रहा था, इनको सजा हो गई कोर्ट से, तुरंत इस्तीफा लेने वाले थे। जो बातें हुई, अजीत पवार को कम्युनिकेट कर दिया था तो उन्होंने कि भाई कि इनका रेजिग्नेशन होगा। जब उन्होंने थोड़ा रेजिस्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये कोर्ट से रिलीफ ले आएंगे तो ओके, नहीं तो इस्तीफा होना है। कोर्ट से उनको कुछ दिनों का रिलीफ मिल गया तो बने हुए हैं, और शायद कल ही उसकी डेट लगी हुई है। तो वहां मतलब वो ही इज हिज ओन मैन इस वक्त, देवेंद्र फडणवीस, भले ही एनडीए आप कहिए कि गठबंधन की सरकार है। देखिए, राजनीति में सब जगह, केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, हर जगह होता है। एक बार अगर आप प्रेशर में आने लगे अपने एलाइज के, अपने विरोधियों के, अपने कॉम्पिटिटर्स के, तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं होती, फिर दबाव बढ़ता जाता है। और देवेंद्र फडणवीस को मालूम है कि इस समय पॉलिटिकल प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। संख्या बल हो असेंबली में या टॉप लीडरशिप का सपोर्ट हो, दोनों उनके साथ है। और जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप देखिए, अगर आप 2014 याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह से शुरुआत की थी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की शुरुआत नहीं है ये, लेकिन उनकी एक नई इनिंग्स है। और वो 5 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहने का अपमान बर्दाश्त करके आए हैं। सर ये तुलना थोड़ी सी समझाइए, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है जो आपने कहा। 2014 में प्रधानमंत्री ने नियम बना दिया
कि कोई मंत्री जो है अपने रिश्तेदार को, जानने वाले को, वो अपना पीए नहीं बनाएगा, मतलब जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं वो नहीं होंगे। एक अभी जो सीसीएस के मेंबर हैं एक मंत्री, उनके एक दूर के रिश्तेदार थे, उनको हटवा दिया, स्टाफ में नहीं आने दिया, जबकि वो आईएएस अधिकारी थे। ऐसा भी नहीं कि कोई इस तरह का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो। तो उन्होंने बड़ा सख्त नियम बनाया था कि इस तरह के कोई लोग नहीं होंगे। और नरेंद्र मोदी जब सीसीएस चीफ के मिनिस्टर मंत्री आप थे, सोचते रहिए अब चीफ मिनिस्टर जब थे कितने होते हैं सीसीएस में सर? ये सभी मंत्रियों पे सौरभ अभी भी लागू है कि उनके पीएस तक पीएमओ से आते हैं। और पीएमओ का मतलब ये नहीं है कि पीएम अपनी पसंद के, आईबी की रिपोर्ट के आधार पे अधिकारियों का पैनल होता है, सीधे और जो डिप्लॉय किया पॉलिटिकल जाता है। अपॉइंटमेंट है वो संघ से वेट होके आते हैं। मतलब गृह मंत्री अमित शाह के जो पीएस पिछले तक रहे, अभी उनका इम्पैनलमेंट हुआ जेस में, साकेत नाम, गृह मंत्री अमित शाह उनको जानते भी नहीं थे। मैं क्या ये कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इज मॉडलिंग हिमसेल्फ अपॉन नरेंद्र मोदीज? नहीं, मॉडल कर रहे हो या नहीं, उनको मालूम है कि इसके लिए हमको अलग से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारी कोई छवि खराब नहीं होगी, ऊपर हमारे नंबर कम नहीं होंगे, बल्कि इसकी प्रशंसा मिलेगी हमको। और पार्टी और प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ऐसा हो हर स्टेट में इसी तरह। अगर आप कभी गए हों, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो हम तो पहली बार जब मुख्यमंत्री वो बने थे, पहली बार जब गए थे, तो मुझे लगा कि छुट्टी के दिन गलती से आ गए हैं। पूरा सन्नाटा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, कोई आदमी ही ना दिखे। उनके पीए के कमरे में गए तो मालूम हुआ कि नहीं, दफ्तर खुला हुआ है। उनके कमरे में गए तो इतनी लंबी मेज, उस पर एक कागज नहीं। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ रुकता नहीं है। यहाँ जो विधायक हैं उन सब विधायकों का एक वर्ग बनाकर जो है नंबर वाइज तय है, ये दिन आपका। सबको 2 से 5 मिनट मिलते हैं। अच्छा, अपनी बात कहिए, अपना काम बताइए, जाइए। लेकिन टाइम देते हैं सब। टाइम देते थे सबको, सबसे सारे विधायकों से मिलते थे।